माननीय धनखड़ साहब ओम प्रकाश चौटाला जी की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला के फार्म पे, वो ओम प्रकाश चौटाला का ही फार्म हुआ, उनके फार्म हाउस पे रहने के लिए चले गए हैं सोमवार की संध्या को। उनका जो उपराष्ट्रपति का बंगला था उसको उन्होंने खाली कर दिया है। और वो तब तक वहां रहेंगे जब तक कि टाइप 8 का बंगला उनके लिए मार्क नहीं हो जाता है। और अभय चौटाला जी ने कहा है कि महामहिम उपराष्ट्रपति के साथ हमारे परिवार के रिश्ते 40 साल पुराने हैं, बिल्कुल पुराने 40 साल पुराने रिश्ते हैं। और उन रिश्तों के आधार पर हमने उनसे गुजारिश की कि अगर आपको अभी तत्काल बंगला मिलने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे घर पे रह सकते हैं। और उनके लिए छतरपुर का वो फार्म आवंटित हो गया माननीय अभय चौटाला जी की तरफ से। आवंटित मतलब क्या कहें, उनको ऑफर हुआ और वो वहां पर शिफ्ट कर गए हैं सोमवार को। हाँ, इस बीच में एक बड़ी दिलचस्प बात आई कि अभी तो जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि उनको हाईजैक किया हुआ है, कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि उनको हाईजैक किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। लेकिन खबर आई कि धनखड़ साहब टीटी भी खेलते हैं, टेबल टेनिस। अब इनका स्वास्थ्य मुझे तो नहीं मालूम है कि टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। जिस प्रकार से लालू यादव बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभय चौटाला जी टीटी भी खेलते हैं। तो हो सकता है कि ये धनखड़ साहब टीटी भी खेलते हैं। जैसे लालू यादव बैडमिंटन खेलते हुए आपने देखा होगा कुछ फोटोग्राफ लालू जी के, ठीक उसी प्रकार से धनखड़ साहब का टीटी खेलते हुए तो कोई फोटोग्राफ आया नहीं है हम लोगों के सामने। लेकिन लोगों ने बताया, जो मीडिया में खबरें आई, कि वो टीटी भी खेलते हैं और थोड़ा योगा कर रहे हैं। योगा की बात तो मैं समझ सकता हूं, स्वास्थ्य से थोड़ा सा वो कमजोर हैं, तो वो योगा की तरफ वो ध्यान दे रहे होंगे, तो योगा कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल जी को और जयराम रमेश जी को यह जवाब मिल गया कि धनखड़ साहब योगा कर रहे हैं और टीटी खेल रहे हैं। और योगा और टीटी खेलने के बाद अपने पारिवारिक मित्र के पास, जो 40 वर्ष जिनसे उनका पुराना रिश्ता है, अभय चौटाला जी के फार्म हाउस में वो शिफ्ट कर गए हैं। और जब जैसे ही सरकार की तरफ से टाइप 8 बंगला उन्हें मिलेगा, वो उसके बाद वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब तो मैंने जिक्र किया। असली कहानी क्या है? कौन मोदी का दोस्त बन गया और कौन मीर जाफर बन गया? मित्रों, जो मैंने आपको बात बताई थी अरविंद केजरीवाल और धनखड़ की मुलाकात की, मैंने आपको बात बताई थी माननीय अनिल अंबानी की मुलाकात की, और मैंने आपको यह भी बताई थी कि माननीय मुकेश अंबानी जी के साथ भी रिश्ते में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल। और ये सबका लब्बो-लुआब चल रहा था, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। माननीय अंबानी, मुकेश अंबानी उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन अनिल धीरूभाई अंबानी के बारे में तो बड़ी चर्चा आम है कि वो माननीय धनखड़ के साथ मिलकर के एक बहुत गहरी साजिश रच रहे थे। और इस साजिश का पटाक्षेप और कहीं से नहीं, जिनको साजिश का मोहरा बनाया जा रहा था उन्हीं के तरफ से आ गया। मित्रों, साजिश का मोहरा बनाया जा रहा था बहुत बड़े किरदार, जिसको लेकर के 2024 से काम चल रहा है। यह काम अपोजिशन का 2024 से प्रारंभ था। जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया जून महीने में, कि फौरन से पेशतर चला गया यह संदेशा कि आप दोनों उस अलायंस को तोड़ के इधर आइए, जो चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन न नायडू को और न ही नीतीश कुमार को, दोनों को यह भरोसा नहीं हुआ कि भैया इस कांग्रेस के साथ अब नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से चंद्रबाबू नायडू को चुनाव के पहले, जब चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी मतलब टीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, तो आपको हैरानगी होगी कि बहुत मुश्किल से लंबे समय के बाद, इंतजार करने के बाद,
मोदी से मुलाकात हो पाई थी चंद्रबाबू नायडू की। और उस दौर में जब मोदी रॉक कर रहे थे, 2019 में दोबारा आ चुके थे और रॉक कर रहे थे मोदी, मुलाकात करने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को, ये मालूम है चंद्रबाबू नायडू। ये कोई तिरस्कार नहीं था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मिला मुलाकात करने का मौका और उसके बाद बहुत गहरे संबंध बने। और उस स्थिति में जबकि चंद्रबाबू नायडू की उस वक्त कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, वाईएसआर को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें हार जाएंगे। वाईएसआर के पुत्र जो को उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था, जगन मोहन रेड्डी को। अब जगन मोहन रेड्डी को लग रहा था कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू का हाथ थामा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और दोस्ती को मजबूती दी थी। और तब प्रधानमंत्री के सहयोग से, और उस सहयोग को भुला नहीं सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बाहर करने के लिए किस प्रकार से मोदी ने उन्हें समर्थन दिया, किस प्रकार से वो सत्ता में वापस लौटे हैं, ये अकल्पनीय है। चुनाव के पहले, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले घसीट करके चंद्रबाबू नायडू को, इस उम्र में 75 पार कर गए हैं चंद्रबाबू नायडू को घसीट करके जगन मोहन रेड्डी की पुलिस ने जेल में डाल दिया। और यह सब पूरी दुनिया ने देखा। वो जगन मोहन रेड्डी जिसका रिश्ता मोटे तौर पर दूर से ही सही, बहुत तो नहीं नजदीकी थी, लेकिन वो उनके पिता कांग्रेसी रहे हैं, तो परंपरागत दुश्मनी रही है चंद्रबाबू नायडू की उनसे। तो चंद्रबाबू नायडू को जिस प्रकार से घसीटा गया चुनाव के पहले, जिस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमे डाले गए और जिस प्रकार से उनकी पुलिस ने बर्ताव किया, उस परिस्थिति में मोदी उनके साथ चट्टान की तरह रहे। उस मोदी की दोस्ती ने चंद्रबाबू नायडू को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। उस मोदी की दोस्ती ने चंद्रबाबू नायडू के लिए आज जो अमरावती, जो नया कैपिटल बन रहा है, जिस प्रकार से हैदराबाद एक नया ड्रीम था चंद्रबाबू नायडू को, और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हैदराबाद, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बड़ी भूमिका थी। ठीक उसी